पाकिस्तान और आईएमएफ का अग्रीमेंट हो गया है कि अब सर्कुलर डेट बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। इसका मतलब ये है कि पावर सेक्टर में तो ठीक ठाक रैली आने वाली है और सारी कंपनीज होप डिविडेंड्स भी देंगी। बट ये कैसे पता लगाएं कि बेस्ट पावर सेक्टर की कंपनी कौन सी है? आइए आपको बताते हैं। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेरे हिसाब से पावर सेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सबसे सिंपल सेक्टर है टू एनालाइज, बट गलत चीज़ों पे फोकस करके इसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सिर्फ एक नंबर देखकर किसी भी पावर कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स बता सकते हैं। लिस्टेड पावर सेक्टर में ज़्यादातर कंपनीज पावर जनरेशन सेगमेंट में आती हैं और जैसे कि हमने आपको पहले एक वीडियो में बताया कि पाकिस्तान में सिंगल बायर मॉडल ऑपरेट करता है, तो ये सारी कंपनीज़ कॉन्ट्रैक्टेड हैं विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जब वो चाहें इनसे बिजली ख़रीद सकते हैं। एज एक्सप्लेन्ड इन एन अर्लियर वीडियो, इन कंपनीज़ को अलाउ नहीं है कि ये किसी भी थर्ड पार्टी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकें और इसी वजह से अपने लोन रीपे करने के लिए और अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक रिटर्न कमाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन प्लांट्स को एक फ़िक्स्ड कैपेसिटी पेमेंट देती है। क्योंकि इन्वेस्टर्स का रिटर्न कैपेसिटी पेमेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो फिर ये कंपनीज़ जब बिजली बनाती हैं तो कॉस्ट पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर देती हैं। यानी कि एक ऐसा प्लांट जो कि सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है ज़्यादा प्रॉफिट कमाए कंपेयर टू अ प्लांट जो कि महंगी बिजली बना रहा है। नंबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉफिट्स इज़ कॉस्ट ऑफ प्लांट। आइए आपको आईपीपीज़ का स्ट्रक्चर इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप आसानी से कैलकुलेट कर सकें कि हर कंपनी एक साल में कितना प्रॉफिट कमाएगी। लेट्स से एक पावर प्लांट $1 बिलियन का कॉस्ट करता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर पावर प्लांट्स 75-25 डेट एक्विटी पे लगते हैं, यानी कि $750 मिलियन बैंक से लोन लिए जाते हैं और 25% यानी कि $250 मिलियन कंपनी की अपनी इन्वेस्टमेंट होती है। इस एक्विटी पोर्शन पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वेस्टर्स को 15 से 20% डॉलराइज्ड रिटर्न देती है डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी। क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टर्स को वापस नहीं करती, तो वो ऑलरेडी इनकी कैपेसिटी पेमेंट में इनबिल्ट हो जाती है। तो जो 15% का डॉलराइज रिटर्न होता है उसका कैपेसिटी फैक्टर 25% बन जाता है और जो 20% डॉलराइज रिटर्न होता है उसका कैपेसिटी फैक्टर 30% बन जाता है। क्या आप एक शॉर्टकट जानना चाहते हैं जिससे आप सिर्फ एक नंबर को यूज़ करके किसी भी आईपीपी का फ्यूचर प्रॉफिट बता सकते हैं? बिफोर वी रिवील दिस ट्रिक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन बटन ताकि आप कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना करें। ये सिंपल ट्रिक ये है कि आपने एक्विटी इन्वेस्टमेंट को कैपेसिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। आइए एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हपको ने थर में एक 330 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया है जिसकी कॉस्ट तकरीबन $500 मिलियन है। सो 25% के हिसाब से हपको ने इसमें तकरीबन $125 मिलियन की एक्विटी इन्वेस्ट की है। और क्योंकि ये प्लांट थर कोल में आता है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 20% डॉलराइज रिटर्न देती है, तो इस कंपनी का कैपेसिटी फैक्टर 30% होगा। आप सिंपली $125 मिलियन को 30% से मल्टीप्लाई करें और दिस विल गिव यू द टेक होम इनकम ऑफ द कंपनी फ्रॉम दिस प्लांट। मीनिंग हपको ने ये जो इन्वेस्टमेंट की है इन दिस पावर प्लांट उससे ये हर साल रिटर्न ऑन एक्विटी $37 मिलियन कमाएगा एंड ओनली दिस अमाउंट कैन बी पेड आउट एज डिविडेंड्स। कैपेसिटी पेमेंट की अमाउंट में डेट रीपेमेंट और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी शामिल होते हैं, बट द रियल टेक होम इनकम जो कि डिविडेंड्स में पे आउट की जा सकती है दैट इज़ रिटर्न ऑन एक्विटी पोर्शन। अब मैं आपको 2 टिप्स दूंगा जो कि आपने हमेशा ख्याल रखनी है जब आप एक पावर सेक्टर कंपनी के अकाउंट्स देख रहे हों। फर्स्ट इज़ आपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज बिल्कुल नहीं देखनी। जैसे कि हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि ये सारे प्लांट्स कॉस्ट प्राइस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिजली बेचते हैं, तो जब जब कोई भी प्लांट ज़्यादा चलता है तो उसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज काफ़ी कम हो जाती है, बट जो ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर है वो वही रहता है।
अगर कोई ऐसा प्लांट है जो कि 3 महीने एक क्वार्टर में बिल्कुल नहीं चला, तो उसका तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 100% हो जाता है। सेकेंडली, अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी को देख रहे हों जो कि अपने इनिशियल ईयर्स में है, उस टाइम में कैपेसिटी पेमेंट्स में ऑलमोस्ट 50% पोर्शन जो है डेट रीपेमेंट का होता है। सो ऐसी किसी भी कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट आपको डबल नज़र आएगा, क्योंकि वो कंपनी अभी अपनी डेट रीपे कर रही है। दिस इज़ जस्ट हाउ द अकाउंटिंग रूल्स आर। हमने जो आपको फार्मूला बताया दैट इज़ मच मोर एक्यूरेट इन प्रिडिक्टिंग रियल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। पावर सेक्टर में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज़ कैपेसिटी टू पे डिविडेंड्स एंड सेकेंड इज़ विलिंगनेस टू पे डिविडेंड। कैपेसिटी टू पे डिविडेंड्स तो हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया इन द अर्लियर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हमने आपको बताया कि कैसे आप कॉस्ट ऑफ प्लांट देख के एक कंपनी की रियल अर्निंग्स एस्टिमेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको हर कंपनी की रियल अर्निंग्स भी बताएंगे, बट पहले विलिंगनेस टू पे डिविडेंड को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है, और अगर एक कंपनी अच्छा डिविडेंड पे कर रही हो तो उसकी शेयर प्राइस भी उसमें रिफ्लेक्ट होती है। एंड दिस मेक सेंस माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वही कंपनी अच्छी है ना जो कि अपने प्रॉफिट्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ भी शेयर करे। सो जब भी आप किसी पावर सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हों, तो आप स्पॉन्सर्स की डिविडेंड पॉलिसी को डिटेल में समझ लें। सिर्फ लास्ट ईयर का डिविडेंड ना देखें, एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स का डिविडेंड देखें। आइए अब आपको एक एक करके 6 कंपनीज़ की कैपेसिटी टू पे डिविडेंड और विलिंगनेस टू पे डिविडेंड एक्सप्लेन कर देते हैं। इन 6 कंपनीज़ में वी हैव एक्सक्लूडेड हबको एंड कैपको बिकॉज वी आर मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दीज 2 कंपनीज एज रिक्वेस्टेड बाय आवर व्यूअर्स, एंड दिस वीडियो विल बी कमिंग आउट इन जस्ट अ कपल ऑफ डेज। इन सारी कंपनीज़ ने 2021 में गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट किया था जिसमें इनकी कैपेसिटी पेमेंट्स को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया था, और साथ ही साथ ये भी अग्रीमेंट हुआ था कि फ्यूचर में जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो FIFO बेसिस पे होंगी। और लास्ट 2 साल में इन कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा टाइम पे पैसे भी मिल रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाक जेन पावर की। इनकी कैपेसिटी पेमेंट साल की तकरीबन 3.5 अरब रुपए है, यानी कि तकरीबन 9 से 10 रुपये पर शेयर। सो लास्ट 5 ईयर्स में इनकी टोटल कैपेसिटी टू पे तकरीबन 45 रुपीज़ पर शेयर बन जाती है, और उसमें से इन्होंने तकरीबन 25 रुपीज़ एज डिविडेंड पे आउट कर दिए हैं। सो इनकी विलिंगनेस टू पे तकरीबन 50% है, और साथ ही साथ जो डिविडेंड्स इन्होंने पे आउट नहीं किए उसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट पे तकरीबन 55 रुपीज़ पर शेयर ट्रेड डेट्स या फिर कैश मौजूद है। इस प्लांट की कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी 2028 में है, जस्ट लाइक लाल पीर पावर। आइए अब लाल पीर पावर की थोड़ी बात कर लेते हैं। ये भी पाक जेन पावर की तरह एक आइडेंटिकल फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर प्लांट है। इनकी साल की कैपेसिटी पेमेंट भी तकरीबन 9 to 10 रुपीज़ पर शेयर है। इस कंपनी के स्पॉन्सर्स आर सेम एज पाक जेन पावर, और ये शो भी हो रहा है इन विलिंगनेस टू पे डिविडेंड। इन्होंने भी तकरीबन 50% ऑफ द प्रॉफिट्स लास्ट 5 ईयर्स में डिविडेंड के तौर पे दे दिए हैं। इस कंपनी की बैलेंस शीट पे नेट कैश तकरीबन 32 रुपीज़ पर शेयर अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं निशात चुनिया पावर की। निशात चुनिया पावर एक 200 मेगावाट का फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर प्लांट है। इस प्लांट ने भी अपनी डेट रीपे कर दी हुई है, और जो कैपेसिटी पेमेंट इसको मिलती है गवर्नमेंट से हर साल वो तकरीबन 2.5 अरब रुपए है, जो कि 6 से 7 रुपये पर शेयर बन जाती है। इस कंपनी की विलिंगनेस टू पे आपको शायद थोड़ी कम लग रही हो, बट इस कंपनी की हिस्ट्री है कि ये 2-3 साल बाद एक बड़ा डिविडेंड देते हैं जब कैश जमा हो जाता है। सो मे बी अगले 1-2 साल में इनकी विलिंगनेस टू पे इम्प्रूव हो जाए। निशात चुनिया का पावर प्लांट 2035 तक कॉन्ट्रैक्टेड है, सिमिलर टू निशात पावर। ये दोनों आइडेंटिकल पावर प्लांट्स हैं 200 मेगावाट बेस्ड ऑन फर्नेस ऑयल। निशात पावर की कैपेसिटी पेमेंट सिमिलर टू निशात चुनिया पावर 2.5 अरब है, बट क्योंकि निशात पावर के नंबर ऑफ शेयर्स थोड़े से कम हैं तो इनकी पर शेयर कैपेसिटी पेमेंट थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है। लास्ट 5 ईयर्स में निशात पावर, जिनके स्पॉन्सर्स आर सेम एज पाक जेन एंड लाल पीर, अगेन उन्होंने तकरीबन 50% विलिंगनेस टू पे डिविडेंड शो की है। सैफ पावर की भी कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन 2.5 अरब रुपए ही है, और ये पर शेयर बेसिस पे तकरीबन 6 रुपीज़ पर शेयर बन जाती है। इस कंपनी की विलिंगनेस टू पे डिविडेंड सबसे ज़्यादा है, बट उसका ड्रॉबैक ये है कि इनकी बैलेंस शीट पे कोई एक्सेस कैश नहीं है।
अगर कोई एक कंपनी है जिसने सालों साल एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी को मेंटेन किया है तो वो है सैफ पावर। आप इनका पिछले 12 साल का रिकॉर्ड देख सकते हैं। इन्होंने हमेशा कंसिस्टेंट डिविडेंड्स दिए हैं। जो थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं वो इस वजह से कि कभी कभी जब पैसे लेट मिलते हैं और जब फिर बुलेट पेमेंट हो जाती है तो फिर कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे देती है, जैसे कि 2022 में दिया था। इस प्लांट की कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी 2040 में है। और अब बात कर लेते हैं एंग्रो पावर कादिरपुर की। एंग्रो पावर कादिरपुर की कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन ₹6 पर शेयर है। और जैसे कि एंग्रो की दूसरी कंपनीज करती हैं, इस कंपनी ने भी विलिंगनेस टू पे डिविडेंड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इन द लास्ट 5 ईयर्स। नेट रिसीवेबल्स पर शेयर की आप जो अमाउंट देख रहे हैं उसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये है कि ये अमाउंट ऐसी भी हो सकती है जो कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन IPPs को पे नहीं की। और दूसरी चीज़ ये है कि ये अमाउंट इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि स्पॉन्सर्स की विलिंगनेस टू पे डिविडेंड थोड़ी सी कम है। तो जब आप इन कंपनीज़ में एक्सपेक्ट करेंगे तो ये मत सोचिएगा कि क्योंकि अब आपने शेयर ख़रीद लिया है तो स्पॉन्सर्स ज़्यादा डिविडेंड पे करने लग जाएंगे। अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस है बेस्ड ऑन लास्ट 1 ईयर या लास्ट 2 ईयर्स कि अब कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी चेंज हो गई है तो फिर आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए अब हम आपसे अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी शेयर कर लेते हैं विच वी यूज़ फॉर इन्वेस्टिंग इन पावर सेक्टर कंपनीज़। हम कैपेसिटी टू पे डिविडेंड और विलिंगनेस टू पे डिविडेंड को कंबाइन करके एक अंदाज़ा लगाते हैं कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में एक कंपनी फॉर श्योर कितने डिविडेंड्स देगी। इस कंजर्वेटिव एस्टिमेट के बाद अगर तो नेक्स्ट 2 ईयर्स का डिविडेंड इज़ 50% ऑफ द प्राइस तो फिर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर कंपनी ने कंजर्वेटिव एस्टिमेट से थोड़ा सा भी ज़्यादा डिविडेंड दिया तो शेयर प्राइस के बढ़ने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमें 50% रिटर्न तो डिविडेंड से ही मिल रहा है इन 2 ईयर्स, और अगर शेयर प्राइस बढ़ गई बिकॉज ऑफ फ्री रेटिंग तो उससे भी फ़ायदा हो जाएगा। प्रो टिप फॉर ऑल आवर व्यूअर्स, अगर आपने अपनी फुल स्टडी करके ये अंदाज़ा लगाया है कि एक कंपनी नेक्स्ट ईयर में 5 से 7 रुपये डिविडेंड देगी तो आप इस कंपनी को कोशिश करें 25 की रेंज में ही बाय करें। लेट से आपने ये कंपनी 35 पे बाय कर ली और किसी वजह से कंपनी ने 7 रुपये के बजाय 5 रुपये डिविडेंड दे दिया, तो हो सकता है डिविडेंड के हिसाब से इस कंपनी की प्राइस डाउनवर्ड री रेटिंग हो जाए और जो कंपनी 5 रुपये दे रही हो मार्केट उसको 30 रुपीज़ पे प्राइस करे, तो आपको 5 रुपये का डिविडेंड तो मिल गया लेकिन 5 रुपये का लॉस आपका शेयर प्राइस में हो गया। सो हमारा ये रूल है, हम तभी इन्वेस्ट करते हैं एक कंपनी में जब उसकी डिविडेंड यील्ड 25% हो, ताकि शेयर प्राइस गिरने के कोई चांस ना हो। और अगर कंपनी ने हमारे कंजर्वेटिव एस्टिमेट से ज़्यादा डिविडेंड अनाउंस कर दिया तो फिर शेयर प्राइस भी बढ़ जाएगी। आइए अब एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं अबाउट द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट पाकिस्तान पावर सेक्टर। पाक जेन पावर में जो रिसेंटली रैली आई है जिसमें शेयर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है, मेरे हिसाब से उसकी नंबर 1 रीज़न ये है कि इस कंपनी में निशात ग्रुप की मेजॉरिटी नहीं है और बहुत ज़्यादा लोग उसको इसलिए बाय कर रहे हैं कि कल को जब निशात ग्रुप ने इसमें मेजॉरिटी अटेन करनी होगी तो ये शेयर्स वो हमसे किसी भी प्राइस पे ख़रीदेंगे। आप खुद सोचें, एक इन्वेस्टर जिसके पास एक कंपनी का 45% है तो वो एडिशनल 5% ख़रीदने के लिए, जिससे उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है, कोई भी प्राइस पे कर देगा। इसके अलावा ये रूमर्स भी चल रहे हैं कि प्लांट कोशिश कर रहा है कि वो कोल पे कन्वर्ट हो जाए। बट अगर आपको थोड़ी सी भी पावर सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर ये चीज़ मटीरियलाइज हो भी गई तो इस कंपनी को वही रिटर्न ऑफर होगा बेस्ड ऑन कि वो एडिशनल कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी के हिसाब से इस कंपनी को कैपेसिटी पेमेंट मिलेगी। सो आई थिंक निशात पावर नॉट हैविंग मेजॉरिटी इन दिस कंपनी इज़ द नंबर 1 रीज़न बिहाइंड दिस रैली। इसके अलावा अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट पे जो कैश है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लें और सिर्फ 4 साल रह गए हैं प्लांट एक्सपायरी में, सो इस रीज़न के अलावा कोई मटीरियल लॉजिक नहीं बनती। बट एज़ यू नो मार्केट्स आर इलॉजिकल और हो सकता है इसके पीछे कोई और रीज़न भी हो। ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। असल में होता ऐसे है कि जो प्लांट ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उसकी इन्वॉइसेस की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और पावर सेक्टर में अगर 80% इन्वॉइसेस रिकवर हो रही हैं तो फिर अगर आप प्लांट को 80% पेमेंट कर भी दो तो वो मोस्टली कवर्स फ्यूल एंड डेट रीपेमेंट। उनका जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो सर्कुलर डेट में फंस जाता है।
सो इन माय ओपिनियन एक ऐसा प्लांट जो कि 3 से 4 महीने चलता है साल में, उसकी पेमेंट्स सबसे अच्छे तरीके से हो जाती हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर ये भी होता है कि जैसे जैसे प्लांट पुराना होता रहता है वो वेरिएबल कॉस्ट बेसिस पे नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करने लग जाता है। लेट से आपने गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप 10 रुपये की बिजली उनको देंगे, तो जब प्लांट के इनिशियल ईयर्स होते हैं तो वो 9.8 पे एक यूनिट बना रहा होता है, और जब वो पुराना हो जाता है तो वो 10.1 और 10.2 पे बनाता है। तो जो पुराने प्लांट्स हैं जैसे कि पाक जेन पावर की एग्जांपल, ये प्लांट जितना ज़्यादा चलेगा कंपनी का प्रॉफिट उतना कम होता जाएगा। EPQL आज से 3 महीने 4 महीने पहले बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था, और उसके पीछे रीज़न ये था कि ये प्लांट कंपनी सेल कर रही है, और जब भी कोई लिस्टेड कंपनी सेल होती है तो फिर उस कंपनी की बुक वैल्यू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ऑफ़र की जाती है। तो ये वजह थी EPQL के बढ़ने के पीछे। बट आज से 3 महीने पहले SECP में ये रूल्स चेंज हो गए थे, और इसी वजह से अब EPQL जो है स्टडी हो गया है। इन मोस्ट केसेस पावर प्लांट रिमेन्स अंडर द ओनरशिप ऑफ द इन्वेस्टर्स, बट क्योंकि पाकिस्तान में सिंगल बायर मॉडल है तो आप किसी को बिजली तो बेच ही नहीं सकते। बट वी विल कवर दिस टॉपिक इन मोर डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन हपको एंड कैपको। पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम काफ़ी मुश्किल है सॉल्व होना। गैस सर्कुलर डेट में फिर भी आपके पास सॉल्यूशंस हैं क्योंकि आपकी गैस सस्ती है, बट आपकी पावर भी महंगी है और आपके लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। हमने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है कि लॉन्ग टर्म में अगर पाकिस्तान ने ये प्रॉब्लम हल करना है तो उसको सिंगल बायर मॉडल ख़त्म करना पड़ेगा और डिस्कोस को प्राइवेट सेक्टर में लाना पड़ेगा। इन 2 सॉल्यूशंस के अलावा आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व होगी। सो आज हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि हाउ टू एनालाइज अ पावर सेक्टर कंपनी इन पाकिस्तान। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कैपेसिटी टू पे डिविडेंड एंड विलिंगनेस टू पे डिविडेंड। साथ ही साथ हमने आपसे एग्जैक्ट रूल्स भी शेयर किए जो हम खुद यूज़ करते हैं व्हेन इन्वेस्टिंग इन अ पावर कंपनी। अब आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी फेवरेट पावर कंपनी कौन सी है एंड वाई। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन बटन ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो ऑन हपको एंड कैपको आने वाली है वो आप मिस ना करें। आप अपनी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। आवर वेबसाइट इज़ नाउ लाइव। Please visit our website for detailed blogs on different sectors, different companies, read our investing framework, and also have a look at our different investment management services so you can grow your savings exponentially. If you found this video helpful, please share it with your friends ताकि वो भी अपने investment decisions अच्छे तरीके से ले सकें. We are all in this wealth creation journey together. Now please watch our next video on Hupco and Capco here. This is Abdul Rahman and I'll see you in the next one.